शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। भारत माता की जय नारे पर मचा सियासी घमासान, यकीन करिए, अब महाराष्ट्र की विधानसभा और देश की संसद तक पहुंच गया है। संसद में आज एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पठानकोट हमले पर चल रही बहस में बोलने को खड़े हुए तो बैकग्राउंड में भारत माता की जय नारे साफ सुनाई दिए। ओवैसी ने भी जवाब अपने अंदाज में दे दिया, भाषण खत्म किया, जय हिंद कहा और बैठ गए। उधर ओवैसी के विधायक वारिस पठान को तो भारत माता की जय न कहने पर महाराष्ट्र विधानसभा से इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इस बहस के बीच अनुपम खेर ने भी कह दिया, राष्ट्रवाद की असली परिभाषा भारत माता की जय नारा ही है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या भारत माता की जय न बोलना राष्ट्रद्रोह है? क्या भारत माता की जय ही राष्ट्रवाद की असली परिभाषा है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत माता की जय नारे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कल राज्यसभा में गीतकार और सांसद जावेद अख्तर ने भारत माता की जय नारा लगाने से मना करने पर एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को जमकर फटकार लगाई थी। एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत ये है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर है। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहेंगे, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता। संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। आज महाराष्ट्र विधानसभा में भी भारत माता की जय नारे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। शिवसेना विधायक गुलाबराव पाटिल ने ओवैसी के विधायक वारिस पठान से जैसे ही पूछा, क्या आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वारिस पठान के भारत माता की जय बोलने से मना करने के बाद जमकर हंगामा हुआ और पूरे सदन ने एक साथ एमआईएम विधायकों के निलंबन की मांग शुरू कर दी। तो ये कैसी जोर जबरदस्ती है, ये कैसा कानून है? और ये आश्चर्य की बात यह है कि अगर हम कहते हैं कि साहब हम आपके बोलने के ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि आपका सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए, तो अब आप ये देखिएगा हालत कि भाजपा के साथ शिवसेना, शिवसेना के साथ कांग्रेस, कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर आ जाती है और ये फैसला कर लेती है कि आप इन्हें सस्पेंड कर दे करके। एक विधायक के तौर पर वारिस पठान कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, ये अपने भारत देश का अपमान है, ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। और इस पर मुझे अभिमान और आनंद इस बात का है कि सारा का सारा सदन अपनी अपनी पार्टियों की सीमाओं को भूलकर, सारा सदन जब देश का नाम आया तो सारा सदन इकट्ठा हुआ और सारे सदन ने उनको निलंबित किया। भारी विरोध के चलते स्पीकर ने एमआईएम के विधायक वारिस पठान को मौजूदा सत्र के खत्म होने तक निलंबित कर दिया। उधर आज अनुपम खेर के ट्वीट से भी मामला गर्म हो गया। अनुपम खेर ने ट्वीट किया, भारतवासियों के लिए राष्ट्रवाद की असली परिभाषा भारत माता की जय बोलना होना चाहिए। उधर आज संसद में आतंकवाद और पठानकोट मुद्दे पर एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। उम्मीद की जा रही थी कि भारत माता की जय नारे के विवाद पर वो संसद में बोलेंगे, लेकिन बात को खत्म करते वक्त जय हिंद बोलने के साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जय हिंद। भारत माता की जय के नारे पर सियासत चरम पर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने रुख पर कायम है और जिस तरह एमआईएम के विधायक वारिस पठान को निलंबित किया गया है, उसके बाद सवाल उठ रहा है, क्या भारत माता की जय न बोलना राष्ट्रद्रोह है? सवाल ये भी, क्या भारत माता की जय ही राष्ट्रवाद की असली परिभाषा है? इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज 24। और मैं कहता हूँ भारत। सबसे बड़ा सवाल में आज लंबा चौड़ा खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। जल्दी से परिचय कराता हूं। गुलाबराव पाटिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना के विधायक हैं। आज इन्हीं की पहल पर वारिस पठान, जो कि एआईएमआईएम के एमएलए हैं, उनको इस सत्र के लिए निलंबित किया गया है। स्वागत है गुलाबराव पाटिल आपका। इसके अलावा बीजेपी से संबित पात्रा मेरे साथ हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह हैं, यहाँ आरएसएस के विचारक और कॉलमनिस्ट राकेश सिन्हा जी हैं। इसके अलावा मौलाना देलवी हैं, चेयरमैन अंजुमन मिनाज रसूल, और यहाँ फहीम बेग साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर। आप सभी का स्वागत है। पहले गुलाबराव पाटिल, ऐसा क्या हो गया जो आज आपने वारिस पठान को पूरे सेशन के लिए निलंबित करवा दिया? क्या हुआ आज इस सेशन में? हम तो बड़ी अजीब अजीब कहानियां सुन रहे हैं, क्या हुआ था अंदर? नहीं,
इम्तियाज जी अपने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी चर्चा कर रहे थे और चर्चा करने के वक्त उधर से बाजू में बैठे हुए वाजिज पठान कहे कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अगर इस देश में रहना है तो भारत माता की जय बोलना है। भारत माता की जय बोलना ये कोई धर्मवाद नहीं है, ये भारत माता की जय बोलना ये मंत्र है, जो मंत्र 1857 से चलते आया है। वहां पर ना कोई हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है, ना कोई दो देश के कोई लोगों की बात है। फिर क्या हुआ? देश के लिए स्वाभिमान का मंत्र है और वो मैं नहीं बोलूंगा, ये बात गलत है। ऐसा कोई बोलता है और उनके जो पिताजी बैठे हुए हैं ओवैसी जी, उनके ही ये बच्चे हैं, ये यही बोलेंगे ना कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ऐसे कौन से किताब में लिखा है कि आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? आप ये कहते हैं कि हम भारत जय बोलेंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अरे यहाँ पे खाते हो, यहाँ पे पीते हो, यहाँ की हवा लेते हो, भारत माता जय नहीं बोलते हो। इनको सिर्फ सत्र के लिए निलंबित किया गया। हमारी मांग थी कि पूरे सत्र तक नहीं, इनको 3.5 साल जो बचे हुए हैं ना, अब 3.5 साल तक इनको सस्पेंड करना चाहिए था। हाँ, ठीक है। एक और बात बता दीजिए जल्दी से ताकि बाकी मेहमानों के पास जाऊं। गुलाबराव पाटिल, क्या सारी की सारी पार्टियां इस पर एकमत थी कि वारिस पठान को बाहर कर देना चाहिए? सारी की सारी पार्टियां, कांग्रेस हो, भाजपा हो, राष्ट्रीयवादी हो या कांग्रेस हो, यहाँ पर पार्टी की बात नहीं है, देश की बात है। देश सबसे पहले बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। हम पार्टी, देश बचेगा तो पार्टी बचेगी। यहाँ पर कोई भी आता है और अपनी बात एक छोटा सा कमेंट और बस गुलाबराव पाटिल, क्यों? एक छोटा सा राज है, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? छोटा सा सवाल और, भारत माता की जय ना बोलना क्या देशद्रोह है? बोलिए। भारत माता की जय ना बोलना देशद्रोह नहीं है, ऐसे कौन से किताब में लिखा गया है? फिर कुरान पढ़ना चाहिए ऐसा कि कुरान नहीं बोलना चाहिए? ऐसा कोई बोल सकता है कि धर्म की बात किसने बोली है? भारत माता की जय बोलना ये आज से शुरू नहीं है, 1857 से हिंदू मुसलमान बौद्ध, मतलब जो नहीं बोलेगा वो देशद्रोही है ना, ये पूछ रहा हूं मैं। राम कदम ने तो कह दिया बीजेपी जय नहीं बोलना, ये मैं बोलता राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह, ठीक है, मैं यही सुनना चाह रहा था। संबित पात्रा, राम कदम आपके एमएलए हैं, उन्होंने कह दिया जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो देशद्रोही है। आप भी यही कह रहे हैं ना संबित पात्रा? बीजेपी का यही स्टैंड है? देखिए, इस पूरे विषय में एक व्यापक विमर्श करने की आवश्यकता है। ये एक छोटे से लेवल पे लाके हम उसको ये देशद्रोह है, ये देशद्रोह नहीं है, इस प्रकार से डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई भी किसी को देशद्रोही नहीं कह रहा है। मैं आपको स्पष्टता के साथ कहूं, आपने मुझसे सवाल पूछा, दो बातें हैं। निलंबन क्यों हुआ है, किस क्लॉज के कारण हुआ है, वह सभी पार्टीज एक होकर निलंबित उन्होंने किया है, तो स्वाभाविक रूप से उसके पीछे जो भी कारण है वो हम लोग को एक आध दिन में मालूम पड़ जाएगा जब डिटेल्स हमारे सामने आएंगी। दूसरी बात है, आप देखिए, आप किस प्रकार से अपनी संवेदनाएं भारत माता के प्रति और इस देश के प्रति व्यक्त करते हैं, इसमें भिन्नताएं हो सकती है, मगर आक्रामक होकर आप कहें कि मेरे गर्दन पे छुरी भी रख दी जाए तो भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, स्वाभाविक रूप से आप देश में भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, एक उन्माद भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास क्यों किया जा रहा है? मैं ओवैसी साहब से पूछता हूं, क्या किसी ने ओवैसी साहब से जबरन करने की कोशिश की कि आप भारत माता की जय कहिए वरना हम आपको रहने नहीं देंगे? किसी ने नहीं कहा। ओवैसी साहब रोज संबित पात्रा, भाषण एक सेकंड आपको रोकूंगा मैं। कोई भी नेता उतना भाषण नहीं देता आज तो आपके एक सेकंड, आज तो बीजेपी शिवसेना विधायकों ने जबरदस्ती वारिस पठान से भारत माता की जय बुलवाने की कोशिश की है, जिसके बाद उन्होंने मना किया कि मैं नहीं बोलूंगा, और फिर सारी पार्टियां एक हो गई, उनको निलंबित करवा दिया। गुलाबराव पाटिल, सही कह रहा हूं ना मैं? आप ही ने शुरुआत की थी ना पहले कि इम्तियाज जलील पहले बोलिए आप भारत माता की जय, आप ही ने शुरू किया था ना? इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय बोलिए। वहां पर ओवैसी नहीं बोल रहे, आप बोलिए। ये बोलना हमने शुरुआत की ऐसा आप कह रहे हैं तो बोल समझिए, हमने शुरुआत की है। फिर भारत माता की जय बोलना कोई राष्ट्रद्रोह है कि आप ना बोले? भारत माता की जय बोलना क्यों नहीं बोल सकते? ये क्यों नहीं बोल रहे हैं भारत माता की जय बोलना? ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं, सदन का काम जब ठप हुआ था, जब 4 एमएलए इनको बोले कि भारत माता की जय बोलिए, ये सदन का काम बंद होने के बाद बात शुरू हुई। अभी उसका आप इश्यू बनाने जा रहे हैं कि भाई हमने बताया है, तो फिर ये बात गलत है। अच्छा, निलंबन तो इसी वजह से हुआ है ना, उनका सस्पेंशन इसी वजह से हुआ है ना, क्योंकि उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोला। सस्पेंशन इसीलिए हुआ है। देखो, यदि भारत माता की मैं जय नहीं बोलूंगा तो निलंबन होना ही चाहिए। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह, यहाँ पे पी रहे हो बच्चे, यहाँ पैदा कर रहे हो और बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, अखिलेश जी, आज तो आप भी बच नहीं सकते।
आपकी पार्टी ने भी बीजेपी शिवसेना का साथ दिया है महाराष्ट्र विधानसभा में। यह साफ है, आप भी यही कह रहे हैं। इसका मतलब आपकी पार्टी का भी यही स्टैंड है, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो देशद्रोही है, उसे बाहर कर दो, यही हुआ इसका मतलब। अखिलेश जी। नहीं, देखिए ये बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है। भारत देश से जो भी यहाँ पे पैदा हुए हैं, उनका एक इस देश से जो लगाव है वो दुनिया में शायद ही उस भावना के लोग कहीं और होते हैं जितना जज्बाती लगाव हिंदुस्तानियों को अपने भारत से है। तो हम किसी का साथ पार्टी मत लीजिए आप, हम उसके साथ हैं कि भाई जो जज्बाती मामले हैं उस पे आप उस तरह की बात ना करें कि जिससे ठेस पहुंचे। है क्या, चाहे हमारे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे हमारे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे हमारे भाजपा की पार्टी हो, ये लोग हर अखिलेश जी फंस गए लगता है आज आप फंस गए लगता है। ले जाते हैं। आप बोलने देंगे आप बोल नहीं पा रहे। आपको कुछ बोलना होता और बोल रहे हैं, मैं एक बार बोल लूं पूरा, बोल नहीं पा रहे। हाँ, ये दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों लोगों का काम यही है कि अननेसेसरी मुद्दों को। अखिलेश जी, आपकी पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा से ओवैसी जी के विधायक को निलंबित करा दिया क्योंकि उन्होंने भारत माता की जय नहीं कहा। अब आप कह रहे हैं ये दोनों फिक्स मैच खेल रहे हैं। आपकी पार्टी ने साथ दिया बीजेपी शिवसेना का महाराष्ट्र विधानसभा में। आप किसी भी क्यों ये आप मैंने तो आप बोले या मैं बोलूं, एक ही बोलेगा। बोल नहीं पा रहे। वही तो बात है कि अगर कोई व्यक्ति निष्पक्ष है और उसकी भावना है तो वो हमेशा, ऐसा नहीं कि पहली बार, हमेशा इस तरह के वक्तव्य क्यों देता है कि समाज बटे, समाज के लोगों को तकलीफ हो, ऐसा क्यों बोलते हैं, चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी। अच्छा ठीक है अखिलेश जी, क्योंकि अखिलेश जी मैं समझ गया। मैं जरा यहाँ और मेहमान को भी ले लूं, थोड़ा भी थोड़ा मौका दे दूं, उसके बाद ब्रेक पर जाना है क्योंकि मुझे एक चीज और समझा दूं। मैं थोड़ा बराबर का समझ, मैं बता दे रहा हूं, नहीं समझा पा रहे। दूसरी बात, जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं, सुन लीजिए, जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं और देश के अलगाववादियों से हाथ मिला लेते हैं। मैं समझ, मुझे हाँ ठीक है, सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है ठीक है ठीक है अखिलेश जी, कश्मीर में, ठीक है, पंजाब में जो देशद्रोही लोग हैं, महाराष्ट्र विधानसभा से ओवैसी जी के विधायक को बाहर करवा दिया क्योंकि भारत माता की जय नहीं कहा। सर एक सेकंड, अखिलेश जी जरा सुनिएगा, स्टूडियो के मेहमानों की भी बात जरा सुनिए। काफी लोगों को तकलीफ हो रही है बीच में। सर सुनिए, बाकी मेहमानों को सुनिए। अखिलेश जी, काफी लोग पीड़ित हुए हैं। अखिलेश जी सुनिए, कई आवाजें आने लगी, सुनाई नहीं दिया। फहीम बेग, राकेश जी उसके बाद में चाहूंगा आप बोलेंगे, पहले फहीम। एक सवाल है, सवाल नहीं करेंगे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, आप जवाब दीजिएगा फहीम बेग साहब। आपने साफ देखा सारी पार्टियों ने एक होके और ओवैसी जी के विधायक को बाहर करवा दिया और साफ कह रहे हैं कि जो भारत माता की जय नहीं कहेगा वो देशद्रोही होगा। देखिए, भारत माता की जय का मुद्दा नहीं था, बहुत सारे मुद्दे एक साथ थे। उन्होंने बाला साहब ठाकरे को लेकर, शिवाजी को लेकर, बहुत सारे लोगों को लेकर अब शब्द कहे थे। ये गलत यहाँ पर कोट कर रहे हैं ये पाटिल जी। वो पाटिल जी तो विधानसभा के अंदर आप देखिए वो किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, वो सही नहीं दे पा रहे जवाब, वो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। और वो पाटिल जी, मैं बता रहा हूँ, मैं था वहां, कहाँ थे? मेरी आत्मा वहां पे थी। ये आत्मा, सुनिए मेरी बात। अच्छा आप उन लोगों, सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं आप बरगलाइए मत। आप उन लोगों को क्या कहते हैं? चलो मिलकर वतन पे जान देते हैं, बहुत आसान है बंद कमरों में बैठकर वंदे मातरम कहना। जनाबे अली आइए सरहद पे और अपने देश को बचाने के लिए। अच्छा बात कहें फहीम बेग साहब, और मैं सरहद पे जो सारे फौजी भारत माता की जय बोलते हैं उसमें ही मुसलमान होते हैं। मैं ये फैक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत माता की जय को कहीं जानबूझकर ये धर्म का रंग तो नहीं दिया जा रहा है। ये चंद लफ्ज कैसे तय कर सकते हैं कि मेरा लगाव, मेरी आत्मा, मेरा देश से किस तरह का, ये चंद लफ्ज कैसे, इसको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्यों इसको धर्म से जोड़ा जाता है? और ये हमेशा 2 साल से, जब से सत्ता में आए हैं, क्या कहा, तब से ये चीजें उठी जा रही हैं। देखिए, धर्म से इसे क्यों जोड़ा जा रहा है? मत कीजिएगा, मैं जो मुझे उत्तर देना मैं दे रहा हूं। देखिए, एक तो मुझे आपत्ति है कि इसको चंद लफ्ज कहकर आप इस तरह से अपमानजनक तरीके से करें। भारत माता चंद लफ्ज नहीं है, जैसे मां शब्द चंद लफ्ज नहीं होता है। भारत को हम मां के रूप में देखते हैं। मेरी एक ही कथन है, ओवैसी मुस्लिम राजनीति में नेतृत्व लेने के लिए विचारहीन उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। और जमीन दे रहे हैं, सुन लीजिए ना, कौन जमीन दे रहा कौन नहीं दे रहा, आप सुन लीजिए।
विचारहीन उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। और मैं महात्मा गांधी को कोट करूंगा। महात्मा गांधी के पास जब आजादी के बाद प्रार्थना सभा में कुछ मुस्लिम गए तो उन्होंने कहा, देखिए लीग जो विचारहीन उत्तेजना पैदा करता था वो मत कीजिए। आज ओवैसी ने क्या कहा कि चाकू दिखाएंगे तब भी मैं नहीं बोलूंगा। अगर वो कहते कि मैं आरएसएस के कहने पर क्यों बोलूं, मैं तो बोलूंगा। चूंकि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई और भारत माता की जय तो सदियों से हो रही है। पर आज महाराष्ट्र विधानसभा में जो राकेश जी हुआ है, क्या वो सही है? महाराष्ट्र विधानसभा ने पूर्णतः उचित निर्णय लिया है और कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र शाखा ने 10 जनपद के खिलाफ बगावत किया है। 10 जनपद का बस चलता है। कल अखिलेश जी के साथ में था कई चैनल पर। कल भारत माता के प्रति इनका रुख कुछ और था, आज रुख इनका बदला। आज लड़खड़ा रहे थे अखिलेश जी बोल नहीं पा रहे थे। मौलाना देलवी और एक अंतिम शब्द, एक लाइन में देखिए, कहीं न कहीं कमी राष्ट्रवाद के डिस्कोर्स में रहा है, चाहे ओबीसी हो या कोई हो। हमें लगता है ये सामूहिक हमारी विफलता है कि हमने राष्ट्रवाद का ऐसा डिस्कोर्स नहीं किया कि आज भी देश में हमको भारत मां के ऊपर विभाजित होना पड़ रहा है। आज भी हमको वंदे मातरम पर विभाजित होना पड़ा है। ये दुर्भाग्य की स्थिति है। इस दुर्भाग्य की स्थिति से हम सबको निकलना चाहिए। तात्कालिक प्रश्न जो भी हो, लेकिन दीर्घकालिक प्रश्न यह है कि हम सबको मिलकर एक ऐसा स्वस्थ डिस्कोर्स करना चाहिए जिससे कि जो भारत की सामूहिक चेतना है वह दुनिया के सामने। मौलाना एक सेकंड अरे नहीं, शांत रहिए, दलित को अध्यक्ष बना दीजिए। सब जुमला लेकर मौलाना देलवी, अनुपम खेर ने भी ट्वीट कर दिया, भारत माता की जय नारे से ही तय होगा कि राष्ट्रवादी कौन है और कौन राष्ट्रवादी नहीं है, यानी देशद्रोही। देखिए, ऐसा कला मंच पे उनको वो क्या कहते हैं, उनका अपना है। बीजेपी भी कह रही है, शिवसेना भी कह रही है। किसी के ट्वीट से या किसी के भाषण से देश नहीं चलता, देश चलता। मैंने कल भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, 2 चीजें बहुत अहम, बिल्कुल वजाहत के साथ कहना चाहता हूं। भारत माता की जय, शायद ये फहीम बेग भी साहब भी जानते होंगे, ओवैसी साहब को भी जानना चाहिए। आज मैंने पूरा इसको आर्काइव्स को देखा। जब 1857 का संग्राम शुरू हुआ, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई और उन सब ने मिलकर अपना नेता माना था बहादुर शाह जफर को। और इसी दिल्ली की लाल किला के अंदर भारत माता की जय लगती थी। तब किसी का इस्लाम न खतरे में पड़ा था, न किसी का हिंदुइज्म आगे बढ़ गया था। झगड़ा कहां से, जिद से शुरू हुआ। ओवैसी साहब को यह कहना था कि मुझको ये पूरा इख्तियार है, भारत बहुत बड़ा है, अलग अलग मैंने कल आप ही के चैनल पे कहा भारत क्या है। मैं राकेश जी को बड़ी एक सेकंड मौलाना साहब, नहीं आप पूरा इतिहास बता रहे हैं, आप भारी भारी बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सीधे मुद्दे पे आप सब सुनेंगे नहीं कैसे, आप सुनेंगे नहीं कैसे, मौलाना साहब आप सुनेंगे नहीं कैसे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप गोल गोल जवाब बोल नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। आप सुन लीजिए, आज मैं आपके साथ संघ ने एक शाखा की आसाम के अंदर, जहां मां भारती की मूर्ति रखी, जो पिक्चर होती है वो रखी गई। अखुम जो नेता थे, आहुम नेता थे, उन्होंने इस पे आपत्ति की और संघ को ये बात माननी पड़ी। उन्होंने कहा कि हम जिस भगवान में आस्था रखते हैं, हम उसकी मूर्ति नहीं पूजते हैं, फिर आप भारत को देवता की या देवी की सूरत में क्यों ला रहे हैं। संघ ने भी इस बात को एडमिट किया। भारत जो ये हमारे कदम साहब कह रहा है, मैं इनसे पूछता हूं, जबरदस्ती किसी से नहीं करवाया जा सकता। मुझको ये पूरा इख्तियार है। इस मुल्क में जनरल एमएम ज़कीर हैं, इस मुल्क में जनरल अभी जो अलीगढ़ के वाइस चांसलर हैं, वो सारे फौजी भारत माता की जय कह रहे थे। किसका इस्लाम खतरे में पड़ गया? मेरा कहना ना, ये जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती की बात नहीं, बिला वजह का मुद्दा है। जय हिंद कहिए, इनकलाब जिंदाबाद कहिए, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय कहिए, कौन सा ऐसा मुद्दा बना दिया? नहीं कहेंगे ना भारत माता की जय। बात बुनियादी वो है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। और ये किसी इंटेंशन के साथ अगर किसी को टैगलाइन करके आप ये कहते हैं और ये श्री आपके भागवत जी के मुख से निकला है, तो कहीं ना कहीं क्यों नहीं किया? भारत माता की जय क्यों नहीं कहते? नहीं, फिर वही बात है, धर्म से क्यों जोड़ते हैं? जिद दिलाकर और इस बात पर आप आपको यही कहना है, यही कहना है। एक बात बता फहीम भाई, आप ये इकबाल से बड़ा कोई देशभक्त हो सकता है? इकबाल मैं समझता हूँ पाकिस्तान गए, मगर उसी इकबाल ने लिखा नया शिवाला, और उस नए शिवाले में वो लिखा जो भागवत साहब भी नहीं कह सकते। उसने कहा खाके वतन का हर जर्रा मुझको देवता है। यहाँ देवता से इंटेंशन का मतलब खुदा नहीं है, बल्कि वतन के साथ मोहब्बत से क्या हो जाएगा अगर कह दिया तो? भारत माता की जय कहने से क्या हो जाएगा? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरीके से कहलवाया जा रहा है, कहा जा रहा है हर स्कूल में, हर विद्यालय में क्यों नहीं कहा होना चाहिए, हर जगह ये पाठ पढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों हो? उनकी विचारधारा को थोपा जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस की विचारधारा को पूरे देश के लोगों पर थोपा जाएगा? भारत माता की जय आरएसएस की विचारधारा कैसे? ये एक जबरन ऐसा डायलॉग है। भारत माता की मैं ओवैसी का नारा है, बिल्कुल साथ नहीं हूं। मैं ओवैसी के बिल्कुल खिलाफ हूं। ओवैसी ने इस तरह के बयानों को देकर इस देश को बांटेंगे। जल्दी से बस 20 सेकंड में उत्तर दे दूं। देखिए बात क्या है, जो अभी इस देश में किसी विचारधारा को पूरा नहीं जाएगा। क्लास मत लीजिए। देखिए बात यह है कि एक पृथकतावादी मानसिकता होती है
वो पृथकतावादी मानसिकता एक समानांतर धारा चला। आज इन्होंने ठीक कहा कि इन्होंने कहा दलवी साहब ने कि भाई 1857 में इस्लाम खतरे में नहीं है। जब हमने एक लास्ट मुगल एम्पायर को अपना नेतृत्व माना, सवाल उठता है कि हिंदुइज्म और मुसलमान की बात नहीं, आप आरएसएस से नफरत कीजिए, मोहन भागवत जी से जितना डिसएग्रीमेंट दिखाना दिखाइए, सोनिया जी से एग्रीमेंट दिखाइए, हम सोनिया जी की आलोचना करें, कोई मोहन जी की आलोचना करे, कोई ओवैसी की आलोचना करे, लेकिन भारत माता को बीच में मत लाइए। भारत माता सबकी हैं, हम सब उसके पुत्र हैं, संतान हैं, और भारत माता के प्रति हमारी ठीक है। संबित पात्रा, ब्रेक पर जाने से पहले जो पाटिल साहब कह रहे हैं, आप भी वही कहेंगे, देश में रहना है तो भारत माता की जय कहना है। संबित पात्रा, आप भी यही कहेंगे, वंदे मातरम कहना है? नहीं, मैं तो अपना विषय अपने तरीके से रख रहा हूं। मैं इन जो 6 लोग बैठे हैं, मैं क्यों उनके तरीके से रखूं? मैं अपने तरीके से अपने विषय को रख रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि बड़े विमर्श की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा भी राकेश। मातरम कहना है? नहीं, मैं तो अपना विषय अपने तरीके से रख रहा हूं। मैं इन जो 6 लोग बैठे हैं, मैं क्यों उनके तरीके से रखूं? मैं अपने तरीके से अपने विषय को रख रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि बड़े विमर्श की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा भी राकेश सिन्हा जी ने कि वंदे मातरम तो पहले हमारे मुसलमान भाई भी कहते थे, उस समय तो किसी प्रकार से धर्म भ्रष्ट नहीं होता था। भारत माता की जय तो पहले भी कहा जाता था। तो एक डिजाइन के अंतर्गत अब जो धर्म भ्रष्ट की बात की जाती है, इसमें हमें घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि एक समय, मैं सुबह से कह रहा हूं कि एक समय ऐसा भी था कि जिन्ना, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये लोग बैठ के डिबेट करते थे। उस समय कभी ये नहीं सोचा गया था कि जिन्ना एक दिन हिंदुस्तान के मानचित्र को बांट भी देंगे। तो आज जब ओवैसी इस प्रकार की बात करते हैं तो घबराहट ये होता है कि कहीं कल हिंदुस्तान को बांटने की साजिश न हो जाए। मैं इतना कह रहा हूं कि आगाह रहना चाहिए हम सबको। एक ब्रेक लेना पड़ेगा सर मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे इस बहस को। ब्रेक पर जाने से पहले एक खबर आपको बता देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में एक कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन उस कार्यक्रम को मंजूरी नहीं मिली है। जनसभा करना चाहते थे, लेकिन उसे यूपी सरकार ने, वहां के प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है। जाहिर है कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया। ओवैसी जी ने हाल ही में जो बयान दिया, गले पर छुरी रख दो, उसके बाद भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, उसके बाद आप देख रहे हैं पूरे देश में बहस चल रही है। यही वजह लगती है कि उनको लखनऊ में कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी जारी है सबसे बड़ा सवाल। फौरन हाजिर हो रहे हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत माता की जय न बोलना देशद्रोह है? क्या भारत माता की जय ही राष्ट्रवाद की असली परिभाषा है? इसी पर बहुत सारे मेहमान हमारे साथ सबसे बड़ा सवाल में जुड़े हुए हैं। गुलाबराव पाटिल, आपके पास आ रहा हूं फिर से मैं। आप कह रहे थे देश में रहना है, भारत माता की जय कहना है, वंदे मातरम कहना है। आपने वाकई ऐसा नहीं लगता कि आपने एक स्ट्रांग स्टैंड ले लिया है? आपने कड़ा रवैया अपना लिया है। आपने एक एमएलए को इसलिए सस्पेंड करा दिया क्योंकि उन्होंने ये नारा कहने से मना कर दिया, और इससे संदेश क्या जा रहा है देश में? नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई एमएलए उठकर खड़ा हो जाए कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये कि आज तैयार किया गया संविधान में ऐसा नहीं है। 1857 में जब देश की स्वतंत्रता की शुरुआत हुई, जब सभी लोग भारत माता की जय बोलते थे, उसमें मुस्लिम भी थे। फिर आज के ये ओवैसी के लोगों को क्या हो गया है कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे, भारत की जय बोलेंगे, लेकिन भारत माता की जय, भारत की जय बोलेंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये कौन सी बात है? ये देश को तोड़ने के लिए चलने वाली ये कोई बात है? इनको अपनी वोट बैंक तैयार करना है, इनके पास वोट बैंक नहीं रही है यार। देख लिया, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, मुद्दे से हम भटक जाएंगे, मुद्दे से भटक जाएंगे। आज जो है कि उनको दिख गया, तो अभी आज वो देख रहे हैं कि भाई हम मुसलमान अभी इनके पीछे नहीं जाने वाले हैं, तो अभी मुसलमान अपने साथ आएंगे, ये हिसाब से ये चलने वाली कोशिश है। गुलाबराव पाटिल, इससे संदेश क्या जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में? आज जो आपने सारी पार्टियों ने मिलकर एक एमएलए को सस्पेंड करा दिया भारत माता की जय नहीं बोलने पे। जो देश को मानने वाला मुस्लिम है वो भारत माता की जय बोलता ही है ना। जो देश को मानने वाला मुस्लिम है वो भारत माता की जय बोलता है, ऐसे कोई मुसलमान नहीं है। ये चंद लोग हैं जिनको राजनीति करना है, वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे ऐसा बोलते हैं। इनको देशद्रोही कहना चाहिए और भारत माता की जय इन्होंने बोलना ही चाहिए। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम भी बोलना चाहिए, ये हमारा कहना है। ठीक है। संबित पात्रा, गिरिराज सिंह आप ही के सांसद मंत्री हैं, वो कह रहे हैं अपनी मां का जयकारा नहीं लगाने वाले देश के सपूत नहीं कपूत हैं, आतंकवाद और पाकिस्तान का सपोर्ट करके भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, और किसी भी नागरिक को अगर ये बोलने में शर्म आती है भारत माता की जय, तो उसे मातृभूमि को प्रणाम कर
कहीं और शरण ले लेनी चाहिए, मतलब जो नहीं बोलता उसे बाहर चले जाना चाहिए, देश में रहने का हक नहीं है। आप सहमत हैं? देखिए, मैंने आपको आरंभ में ही कहा, इसको एक बड़े पटल पर बहुत गंभीरता के संबित साथ साहब, आज आप भी बच रहे हैं। चंद आपके एमएलए राम कदम ने महाराष्ट्र में एक सेकंड संबित नहीं, एक सेकंड ठीक है। आपके एमएलए राम कदम ने कहा देशद्रोह है, भारत माता की जय नहीं बोलना। गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि कहीं और चले जाना चाहिए। आप बीच बीच से बच के निकल रहे हैं। मैं कहीं से बच के नहीं निकल रहा हूं, मैं आपको एक बड़े पटल पे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन छोटी छोटी लड़ाइयों से जो उसके पीछे क्या मनसा है उसे देखने की आवश्यकता है। ये देखिए, हम लोग यहाँ पे बहुत मैच्योर्ड लोग बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे के खून के पीछे नहीं भागे। यहाँ पे कोई भी मौलाना साहब को या दहलवी साहब को देशद्रोही नहीं कह रहा है, या ये जुर्रत भी हम नहीं करेंगे, ऐसा कभी है भी नहीं। वो हमारे भाई हैं, मगर उनको तोड़ने की अगर कोशिश की जा रही है, अगर एक साजिश रचा जा रहा है, तो ये परिपक्व लोगों का कर्तव्य है कि वो विमर्श के माध्यम से देश को हकीकत दिखाएं। मैं मुहावरेबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं चेता रहा हूं कि देखिए, हिंदुस्तान कभी बहुत बृहद देश था। आदित्य योगीनाथ से भी कहेंगे आप संबित जी, धीरे धीरे साध्वी प्राची से भी कहेंगे, साक्षी महाराज से भी कहेंगे, गिरिराज सिंह से भी कहेंगे। मैं पूरा संबित जी कर लूं साहब। देखिए, योगी जी से भी कहेंगे। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है। मानक जी बोलो। मैं सर एक सुन आ रहा हूं अखिलेश जी। आपके समय में बीच में नहीं बोल रहा था, आपके समय बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए, ओवैसी साहब जो कहते हैं गर्दन पे छुरी रखने पर भी मैं नहीं कहूंगा भारत माता की जय, क्योंकि ये संविधान में नहीं लिखा है। उसी ओवैसी साहब से मैं कल से पूछ रहा हूं कि संविधान में कहां लिखा हुआ है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दोगे तो हिंदुओं का क्या होगा, वो मैं दिखा दूंगा। ये जो मानसिकता है, क्या ये डरावनी मानसिकता नहीं है? मैं यही कह रहा हूं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको सजा भी। जो विभाजनकारी मानसिकता है, इससे डरने की आवश्यकता है। और इसलिए बड़े नेता जब ऐसे बोलते हैं, संबित पात्रा, आप भी बच के निकल गए। मैं अखिलेश जी के पास एक बार फिर से जा रहा हूं जरा, क्योंकि आज देखिए सारी पार्टियां एकजुट हो गई। अखिलेश जी, आपकी पार्टी ने साथ दिया है वारिस पठान, ओवैसी जी के विधायक को विधानसभा से बाहर निकलवाने में, क्योंकि उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोला। और यहां आप वही बात सीधे सीधे कहने से बच रहे हैं जैसे संबित बच रहे हैं। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या भारत माता की जय ना बोलना राष्ट्रद्रोह है? अखिलेश जी, मैंने पहले भी कहा मानक जी कि भारत माता की जय बोल करके राष्ट्रद्रोहियों से हाथ मिला लेना, क्या ये सर्टिफिकेट हो गया? मैं यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्या कि जो लोग चाहे एमआईएम हो और चाहे आरएसएस हो, मैं इसके पहले 3-4 लोगों की बातें सुन नहीं पाता, मेरा फोन कटा हुआ था। जब देश आजाद हुआ तो जो लोग अंग्रेजों के साथ तो संविधान भी नहीं मान रहे थे, वो तिरंगा भी नहीं स्वीकार कर रहे थे, 50 साल तक अपने ऑफिस 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा भी नहीं फहराए, और फहराने पे झंडा फहराने पे मुकदमा भी करवा दिया। तो ये जो सुविधा के राष्ट्रभक्त हैं, जो देखिए पीड़ा शुरू हुई लोगों को, मैं वही कहूँ जो सुविधा की राष्ट्रभक्ति नहीं, हकीकत कि हम पीड़ा नहीं, जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी हो और गृह मंत्री बैठे हो, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा हो, वहाँ खामोश है, वहाँ बर्दाश्त, क्योंकि वो इटली में स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था खड़ग लेके। लोगों को क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाओगे? ये करना पड़ेगा। ये पीड़ा जब तक आपको झेलनी पड़ेगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि यथार्थ है। अखिलेश जी, आप हमारे पूर्वजों पे हमेशा सवाल उठाते रहे और मैं शांति से बैठा रहूंगा। बीजेपी कांग्रेस की डिबेट बन जाएगी। एक सेकंड, मैं हम बड़े मुद्दे पे आना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, मैंने आपको फिर से मौका दिया, लेकिन आपने फिर भी देखिए बीजेपी पर हमला कर दिया, अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं बताया। क्या वजह है मौलाना देलवी? क्या लग रहा है आपको? महाराष्ट्र विधाानसभा के अंदर सारी पार्टियां एक हो गई। देखिए, मेरा कहना ये सारी पार्टियां एक हो गई। मानक जी, मैं 3 चीजें कहूंगा संक्षेप से। मानक जी, अखिलेश जी पूरा करना चाहते हैं। अखिलेश जी कंप्लीट कर लीजिए, मुझे जाने दें आप। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। मानक जी, यदि आप नहीं लोग मुझे डिस्टर्ब करें और आप कहें कि आप जवाब नहीं दे रहे, ये कौन सी बात है? ये हमें पता है कि इन लोगों का यही रुख होता है। नहीं, आप पूरा करिए, दूसरों को बोलने दो। हम एक बात रख रहे हैं, हम ये भी नहीं चलेगा। देखिए, ये दोनों लोग समाज को बांटते हैं, लेकिन ये भी नहीं चलेगा कि हम भारत माता की जय बोल करके राष्ट्र विरोधी तत्वों से हाथ मिलाए और देश में घूमते फिरे। ठीक है, आपका पॉइंट समझ में आ गया मुझे। अखिलेश जी, आपका पॉइंट समझ में आ गया। गृह मंत्री का आपका पॉइंट समझ में आ गया। वो ये है कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वो भी गलत है, और भारत माता की जय बोल के
देश विरोधियों से हाथ मिलाएंगे वो भी गलत है। बिल्कुल। लेकिन मौलाना साहब क्या वजह है? इसका मतलब देखिए सेंटीमेंट जो है वो ये है कि भारत माता की जय नहीं बोलने से गलत संदेश जा रहा है, तभी सारी पार्टियां एक हो गई हैं। नहीं, मैं बताता हूं आपको, मैं 3 चीजें बहुत संक्षेप में कहूंगा। पहली चीज तो मैं अपने शिवसेना के मित्र से एक बात कहना चाहूंगा। एक तरफ हम अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन शिवसेना और बीजेपी की जब पहली मर्तबा सरकार बनी, इस देश ने एक नया चलन शुरू करा जिसके लिए इतिहास साक्षी है, जिसके साथ जय भारत या जय हिंद के साथ जय महाराष्ट्र की प्रथा शुरू हुई, जो अब भारत के हर स्टेट में शुरू हो गई है। यानी जय बिहार जय भारत, जय आंध्रा, ये पहले इनकी इसकी शुरुआत करने वाले ये थे। अब मैं संबित से कहूंगा बड़े अदब और एहतराम से, किसने क्या करा, हम अखंड भारत की तो बात करते हैं, लेकिन एक मौका ऐसा भी आया जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भारत की जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर गुजराती भारत को टैक्स देना बंद कर दें तो भारत का हाल क्या होगा। इसलिए अखंड भारत की बात कीजिए, वंदे मातरम हो, भारत माता की जय हो, जिसको जो कहना, जिस तरीके से माँ भारती को या मादर वतन को जिस तरीके से वो इज्जत देना चाहता है, आप उसको इज्जत दीजिए। और अंतिम बात, मैं संबित से एक बात कहूंगा, भारत के संविधान के अनुकूल 3 छुट्टियां मनाई जाती हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। यानी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के, उन्हीं राष्ट्रपिता को पार्लियामेंट के परिसर के अंदर खड़े होके जिस व्यक्ति ने जो कहा था वो आपकी पार्टी के सांसद हैं, क्या इसी तरीके की बीजेपी भी अपनी अस्मिता और अपनी ताकत दिखाएगी कि उनके भी सदन से जो सस्पेंड किया जाएगा? अच्छा ठीक है, लेकिन राकेश जी इसका मतलब सारी पार्टियां अगर एक हो जाएं भारत माता की जय नारे पे, विधानसभा के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इससे क्या संदेश जा रहा है मैं ये समझना चाह रहा हूं। कांग्रेस देखिए बाहर जैसे कुछ और कहती है, बीच की लाइन लेती है, लेकिन अगर बीजेपी शिवसेना के साथ खड़ी हो गई, एनसीपी भी खड़ी हो गई आके, और एक एमएलए को बाहर निकलवा दिया क्योंकि उसने भारत माता की जय नहीं बोला। देखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था आजादी के बाद 1952 से आई। उससे पहले आजादी का आंदोलन था और पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, जिसका दहलवी साहब ने जिक्र किया। उसके पहले भी सिस्टर निवेदिता जो आयरलैंड से आई थी, उन्होंने कहा मैं भारत माता का संदेश लेकर, भारत माता का बोला, भारत माता की पेंटिंग लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी जाऊंगी। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने अपनी ईसाइयत को छोड़ दिया था, इसका मतलब यह नहीं कि इस्लाम को कोई छोड़ दिया। वंदे मातरम के कुछ स्टैंजा पर इनको आपत्ति है, कुछ में मैं मेरी बात देखिए, अभी साहब प्रधानमंत्री टोपी नहीं पहनते हैं, या तो आप बोल लीजिए, आप ये आदत छोड़िए, थोड़ा सा डिबेट को तरीके से होने दीजिए। देखिए, इतिहास को भी दोहराते रहिए ना। राकेश जी ब्रेक लेना है, अब ये बीच में ऐसे करेंगे तो क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ स्टैंजा पर इनको आपत्ति थी, तो देश में इनको अपील की जाती थी, फिर भी नहीं करते थे तो कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन अब भारत माता पर बात पहुंची। देखिए, मुस्लिम लीग ने इसी तरह की छोटी छोटी बातें कही थी, लोगों ने कहा भूल जाओ भूल जाओ, और वही भूल ने 47 पैदा कर दिया। मौलाना आजाद को आइसोलेट किया गया, जैसे दहलवी साहब को आज आइसोलेट कर दिया जाएगा। संसद में कौन बोले? संसद में जो व्यक्ति भाषण देता है, कहते हैं वो तो एक फिल्म में स्क्रिप्ट लिखने वाला है। अरे, जिस व्यक्ति ने भारत का दिल जीत लिया भाषण देकर, वो संघ का हितैषी नहीं है। एक बात सुन, मैं वो संघ की बहुत आलोचना करते हैं, मैं कहता हूं संघ की आलोचना कीजिए, लोकतंत्र में एक दूसरे की आलोचना करें, लेकिन भारत मां को न तोड़ें। और अखिलेश जी, जिस दिन आपने कह दिया एफिडेविट में कि राम मिथ है, इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली सोनिया गांधी की पार्टी है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, सत्ता का विरोध, राष्ट्र का विरोध। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नहीं था तिरंगे को स्वीकारते नहीं थे, आज बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बने। तेजी तो रहे, सच्चाई सुनकर सच्चाई बहुत कर्मी होती है। बीजेपी को सियासी जमीन दी थी, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस, ये आरएसएस और भाजपा। इनको कहिए भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते, इनको बोलिए, आप तर्क दीजिए ना। अरे आप कहाँ जाते हैं? बताना चाहता हूँ, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? जिस तरीके से राम रथ चलवाकर कांग्रेस ने भाजपा को सियासी जमीन दी थी, आज ठीक उसी तरीके से ओवैसी को सियासी जमीन आप लोग दे रहे हैं। ओवैसी छोड़ दीजिए, भारत माता की जय क्यों आप क्यों नहीं बोलना चाहते? अरे भाई, जबरन कैसे बुलवा सकते हैं आप? ये मेरा मामला है, मेरे कहे से देश को मैं किस तरीके से पुकारता हूँ, मानव जी के कहने पर बोल दीजिए ना। मानव जी भाषा में कैसे, मानव जी मेरा फैसला है, दहलवी साहब इजाजत नहीं है, मेरा संविधान कहता है, मेरा आईन कहता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इस्लाम आप मैं अपने मुल्क को सलाम छोटा मत कर दो, उसके आगे अदब से। आप इस्लाम को इतना छोटा मत कर दीजिए कि हर बात में इस्लाम खतरे में। दहलवी साहब इस्लाम नहीं कहा जनाब, मेरा संविधान ये इजाजत मुझको क्या संविधान कहता है? मेरा संविधान इसकी इजाजत देता है अपने मुल्क को मोहब्बत करना
और उसका इजहार करना संविधान ये मेरे का- इख्तियार में है। इतना संविधान आप का जैसे misuse आप कर रहे हैं। भगवा ब्रिगेड के लोग देखिए, फ्री एनिमल क्या न मुझ पे न किसी पे मुझे लग रहा है हम कहीं और ही चले जाते हैं। एक सेकंड, मैं एक और मौका दे रहा हूं। मैं ये तर्क समझना चाह रहा हूं। देखिए, हिंदुस्तानी जो है ना, वो समझना चाहता है कि क्या वजह है कि भारत माता की जय नहीं बोल रहा है। समझने को तर्क तो होगा, आपके पास मानक कोई वजह तो होगी। कॉन्टेक्स्ट देखिए आप। कॉन्टेक्स्ट बताए, छोड़िए ना, कॉन्टेक्स्ट देखिए आरएसएस का, क्या इस देश को मोहम्मद जी के बाद झंडे लगाइए, जिन्होंने झंडे, अच्छा, मुझे लग रहा है जिन्होंने झंडे आज तक तिरंगे नहीं लगाए अपनी शाखाओं पर, वो आज हमसे कहते हैं झंडे फहराइए। फहीम बेग एक साथ बोलेंगे, किसी को सुनाई नहीं देगा। आपके पास मुझे लगता है जवाब नहीं है। देलवी साहब 10 सेकंड। मैं 5 सेकंड ये क्यों लोगों को है इस पर कि नहीं बोल? मैं ओवैसी साहब को भी और माननीय भागवत साहब को दोनों को एक बात कहता हूं। 47 के बाद इस मुल्क का पहला शिक्षा और संस्कृति मंत्री एक मौलवी बना था। उसको नटराज की मूर्ति में कोई आपत्ति नहीं थी। उसने ललित कला एकेडमी, साहित्य कला परिषद बनाया, मगर उसी मौलवी ने सदन के अंदर कहा था भारतीयता मेरी रूह है और वो रूह मुझको खुदा की इबादत के लिए उकसाती है, बढ़ावा देती है। इसी चीज के साथ आप चलेंगे तो भारत चलेगा। 10 सेकंड में और दे रहा हूं आपको। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ लोगों को आपत्ति क्यों है भारत में? कोई नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओवैसी साहब ने देखिए, सुनिए, किस मुख से बात आ रही है, कहां से बात आ रही है, आपत्ति उस पर। हम तीनों बोलते हैं, चारों बोलते हैं भारत माता की जय, बोल दीजिए। ओवैसी कहेंगे और मैं भारत मां की जय कहूं, ये नहीं होगा। अरे मेरा अच्छा, मौलाना देलवी के कहने पे कह दीजिए। जावेद आरएसएस क्या करेगा कि मुझे क्या कहना है, मैं नहीं मानूंगा। राकेश जी, पहले आप साध्वी पराची को और साक्षी महाराज को और आपके जितने भी फ्रिंज एलिमेंट हैं उनको रोकेंगे, तब ये बातें होंगी। चलिए सर, क्लोजिंग कमेंट संबित पात्रा आपको दे रहा हूं मैं। क्लोजिंग कमेंट सर, सिर्फ 10 सेकंड है मेरे पास। संबित पात्रा, क्योंकि आप भी बच के निकल रहे हैं। देखिए, मैं तो शुक्रगुजार हूं कि माननीय मोहन भागवत जी ने ये कहा कि भारत माता की जय हम सबको कहना चाहिए। अगर माननीय मोहन भागवत जी कह देते कि शुद्ध हवा में हम सबको सांस लेना है, तो सोचिए ओवैसी साहब और वारिस पठान शब्दों की हेराफेरी मत कीजिए। चलिए सर, संस्थापक ये कहते हैं खत्म हो गया मेरे पास, समय की बर्बादी है। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। देखा आपने, भारत माता की जय नारे पर जब सियासी बहस होती है या फिर आइडियोलॉजिकल बहस भी होती है, आइडियोलॉजिकल बहस हो रही है, बताइए, भारत माता की जय पर, तो देखिए कैसी गर्मा गर्म बहस हो जाती है। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगा जो मैंने कल कही थी। दुर्भाग्य है कि आज हमको देश के अंदर इस बात पर बहस करनी पड़ रही है कि भारत माता की जय नारा कोई लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है, क्यों नहीं लगा रहा है, और क्या लगाने से राष्ट्रवाद या देशद्रोह साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सबसे बड़ा सवाल में आ जाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।